प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर एक ही रात में आपका घर, आपका खेत, आपकी सालों की कमाई सब कुछ पानी में डूब जाए तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है अगर आपके अपने बच्चे आपकी आंखों के सामने पानी में बह जाए और आप कुछ न कर सकें तो दिल पर क्या गुजरेगी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड जिसने जमीन को हिला दिया, आसमान को रुला दिया और इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दुनिया के हर मुसलमान का ईमान ताजा कर दिया। ऐसा मौजिज़ा जिसने ये साबित कर दिया कि ये कायनात फना हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम कुरान मजीद हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा पंजाब पानी में बह गया? वो कौन सा मौजिज़ा था जिसने सबको रुला दिया? और ये फ्लड हम सबके लिए किस बड़े पैगाम की निशानी है? आइए पूरी हकीकत जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं था, ये अल्लाह का गजब था। वो गजब जिसने पाकिस्तान की धरती को हिलाकर रख दिया। पंजाब की सरजमीन जो हमेशा जरखेज खेतों और लहलहाते सब्जे के लिए मशहूर रही, आज पानी के एक ऐसे समंदर में डूबी है जहां न खेत बाकी हैं, न घर, न मवेशी और न ही इंसानों के चेहरे पर मुस्कान। गांव के गांव लम्हों में मिट्टी में मिल गए। वो कच्चे मकान जो नस्लों से खड़े थे रेत के झरों की तरह पानी में बह गए। किसान जिन्होंने अपनी जवानी खेतों को संभालने में गुजार दी, अपनी आंखों से देखते रहे कि किस तरह चंद लम्हों में उनकी 25 से 30 साल की मेहनत बह गई। मवेशी जिन्हें लोग अपने बच्चों की तरह पालते हैं, वो तिनके की तरह पानी में बह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को अपने घर से कोई सामान उठाने की मोहलत तक न मिली। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और बूढ़ों की बेबसी आसमान को चीर रही थीं। लोग अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पानी में ढूंढते रहे। कुछ ने अपने प्यारे बचाने की कोशिश की मगर पानी की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ बहा ले गया। अल्लाह जब पकड़ता है तो न अमीर देखता है न गरीब, न ये देखता है कि कौन किस नस्ल से है, न ये कि कौन हुक्मरान है और कौन मजदूर। उसके सामने सब एक जैसे हैं। वो सिर्फ अमाल को देखता है। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों की हालत आज कैसी है। अल्लाह ने हमें इज्जत दी थी, कुरान जैसी किताब अता की थी, मगर हमने इस किताब को अलमारियों और ताकचों तक महदूद कर दिया। हमने वही गलतियां करना शुरू कर दी जो पिछली कौमें करती थीं। आज हरम शरीफ के अंदर भी बेहयाई आम है। लोग गैर महरम औरतों के साथ जाकर तवाफ करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर दावा करते हैं कि वो इबादत के लिए आए हैं। क्या ये खुदा के घर की तौहीन नहीं है? वो घर जहां दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता, वहां हमने अपने नापाक अमाल ले जाने शुरू कर दिए हैं। याद करो वो वाकया जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को एक बस्ती को गर्क करने का हुक्म दिया। जिब्राइल ने अर्ज किया, या अल्लाह, इस बस्ती में तो तेरा एक नेक बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने तक तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया, उसे सबसे पहले गर्क करना, क्योंकि मेरी इज्जत और गैरत के लिए उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ जब उसके आसपास मेरी नाफरमानी आम हो रही थी। आज यही हाल हमारा है। हम नाफरमानी के माहौल में रहते हैं लेकिन हमारे दिल कांपते नहीं, इसीलिए आफात हम पर नाजिल होती है। ये पानी भरात के इलाकों से निकलकर जब सियालकोट पहुंचा तो सब कुछ उजाड़ डाला। सैलाबी रीलों ने गांव के गांव बहा दिए। बुलंद इमारतें जमीन बोस हो गईं। खड़ी फसलें जो चंद दिन बाद कटने वाली थीं, लम्हों में पानी की नजर हो गईं। इंसान अपनी आंखों से देख रहे थे कि जिंदगी भर की कमाई किस तरह चंद लम्हों में खत्म हो जाती है। इसी दौरान एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसने लोगों के ईमान को ताजा कर दिया। भारत के शहर पठानकोट में एक मस्जिद भी सैलाब की जद में आ गई। इस मस्जिद में सैकड़ों कुरान पाक मौजूद थे। सब कुछ पानी में डूब गया लेकिन अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। इन्हीं में से एक कुरान मजीद जो एक प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ था, पानी के बहाव के साथ बहता हुआ पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ। रेस्क्यू अहलकार जब कश्ती में लोगों को बचा रहे थे तो अचानक उन्हें एक शॉपर मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद मौजूद था। हैरत की बात यह थी कि कुरान का एक लफ्ज भी गीला नहीं हुआ था, जैसे अभी छपकर आया हो। यह मंजर देखने वाले पाकिस्तानिस ने कुरान को आंखों से लगाया, चूम कर सीने से लगाया। हर आंख अश्कबार हो गई। सबके दिल से एक ही सदा निकली, अल्लाह का कुरान सच्चा है। ये अल्लाह का पैगाम था। ये कुरान कोई आम किताब नहीं, ये जिंदा मौजज़ा है। इस किताब ने हमें जीने के अंदाज सिखाए, बहन बेटी की इज्जत का दर्स दिया, अदल व इंसाफ का निजाम बताया। ये वो किताब है जो कयामत तक हिदायत का जरिया है। लेकिन बदकिस्मती से हमने इसी किताब को पीछे डाल दिया। हमने कुरान के अहकाम छोड़ दिए
और अपनी मर्जी का दीन इख्तियार कर लिया। यही वजह है कि आज हम आसमानी और जमीनी आफात में घिरे हुए हैं। आज पानी हमारे घरों को बहा रहा है, कल आग हमारी बस्तियों को जला सकती है। जब इंसान अपने रब को भूल जाए तो फिर जमीन व आसमान दोनों उसके खिलाफ हो जाते हैं। सैलाब के बाद पंजाब के गांव खंडहर का मंजर पेश कर रहे हैं। जहां कल हरियाली थी, आज वहां पानी का समंदर है। सड़कें, पुल, स्कूल सब कुछ मिट चुका है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। आने वाले दिनों में महंगाई का एक नया तूफान आएगा और गरीब गरीबी की चक्की में मजीद पिसेगा। ये दुनिया चाहे चांद पर जाले, चाहे आसमान को छू ले, मगर अल्लाह के नजदीक इसकी हैसियत मक्खी के एक पर के बराबर भी नहीं। फिर भी हम इसी दुनिया की खातिर एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट देते हैं, बहनों के हकूक खा लेते हैं, यतीमों का माल दबा लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम नेक हैं। ये सैलाब हम सब के लिए एक पैगाम है। अगर हम कुरान की तरफ न लौटे, अगर हमने अपने आमाल दुरुस्त न किए, तो शायद आने वाली नस्लें मजीद बड़े अजाब देखें। कुरान आज भी हमें बुला रहा है, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। अगर हमने कुरान को पकड़ लिया तो इज्जत हमारी होगी, दुनिया हमारे कदमों में होगी, और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो जिल्लत और तबाही हमारा मुकद्दर रहेगी। ये सैलाब सिर्फ पानी का रेहला नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक इंतबाह था। ये पैगाम था कि अगर हमने कुरान को छोड़ा तो हमारी बस्तियां, हमारे घर, हमारी नस्लें सब बहा दी जाएंगी। लेकिन साथ ही अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि इस कायनात में एक चीज हमेशा महफूज रहेगी, और वो है उसका कलाम कुरान मजीद। पहाड़ टूट जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मगर कुरान का एक लफ्ज भी न बदला है और न कभी बदलेगा। सोचो, अगर ये किताब हमें छोड़ दे तो हमारा क्या अंजाम होगा, और अगर हमने इसको थाम लिया तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। दोस्तों, आज भी वक्त है, कुरान की तरफ लौट आओ, अल्लाह से माफी मांगो, वरना वो दिन दूर नहीं जब जमीन और आसमान हम पर गवाही देंगे कि हमने अपने रब के कलाम को ठुकरा दिया था। अल्लाह हम सबको कुरान पर चलने वाला, उसकी रोशनी में जीने वाला और उसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने वाला बनाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए ताकि ये पैगाम हर दिल तक जा सके।